एवरीवन, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर जिसका पार्ट नंबर 4 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि छिपी हुई गर्मी मुख्यतः किस में पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी क्लियर करवाया था, तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो कि छिपी हुई गर्मी या साइलेंट हीट है ये किस में पाई जाती है, बकरी में, भेड़ में, भैंस में या फिर गाय में। तो अगर हम बात करते हैं साइलेंट हीट, तो ये किस में पाई जाती है, याद रखिएगा भैंस में पाई जाती है। अब ये होती क्या है साइलेंट हीट, तो याद रखिएगा जब ये हीट पीरियड में आती है, जब भैंस हीट पीरियड में आती है तो इसके किसी भी प्रकार के लक्षण ये दर्शाती नहीं है, मतलब इसके जो लक्षण है ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि इसे क्या बोला जाता है, साइलेंट हीट बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो हीट आती है आने का जो समय रहता है तो उसके किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम नहीं दिखाने के कारण क्या बोला जाता है, इसे साइलेंट हीट। और साइलेंट हीट किस में पाई जाती है, भैंस में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खीस पिलाना किसके लिए जरूरी होता है, प्रोटीन बढ़ाने के लिए, पाचन सरल करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कोलेस्ट्रम। सबसे पहले आपको ये भी हमने आपको कल बार बता दिया है कि कोलेस्ट्रम होता क्या है, कि पशु के ब्याने के बाद जो हल्के पीले कलर का जो स्त्राव होता है उसी को याद रखा कोलेस्ट्रम बोला जाता है, खीस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसे बछड़े को पिलाना क्यों आवश्यक होता है, प्रोटीन बढ़ाने के लिए, पाचन सरल करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, फिर उपयुक्त सभी। याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं राइट आंसर तो कौन सा होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, वैसे अगर इसका सामान्यतः अगर आपसे कॉमन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है खीस, ये देता है रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो कोलेस्ट्रम है, मतलब जो खीस है, ये किससे बचाव करता है, पतला दस्त से, रतूंदी से, नाभि बुखार से या फिर सभी से। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि खीस का जो मेन रोल होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना होता है। लेकिन किसके प्रति, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कि किस रोग के प्रति ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, कि पतला दस्त के प्रति, रतौंधी के प्रति, नाभिक बुखार के प्रति या सभी के प्रति। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है खीस, ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहा है, किसी स्पेशल के लिए नहीं बल्कि कितने भी रोग है, अब वो कोई सा भी रोग हो सकता है, लेकिन सभी के प्रति क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, सभी। ठीक है, मतलब कोई सा भी रोग आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो ये सभी के प्रति करता है, कोई स्पेशली नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, एक तो भैंस की हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे गाय की। कि भैंस में जो आर्टिफिशियल जो वेजाइना होती है तो इसके लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि गाय में कृत्रिम योनि के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो आप साथ साथ कमेंट करिए कि भैंस में जो आर्टिफिशियल जो वेजाइना होती है, कृत्रिम योनि होती है, तो उसका जो टेम्परेचर रखा जाता है ये कितना रखा जाता है, 41, 39, 45 या फिर 32। और साथ साथ ये भी आप बताना है कि गाय में कितना होता है, 10 होता है, 39 होता है, 32 होता है, फिर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, या फिर कितना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है भैंस का आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर, तो ये कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है भैंस का, ये होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और अगर हम बात करते हैं गाय का, तो गाय का ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या रहेगा, 41 होता है। वैसे इसका एक्चुअल में कितना होता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है भैंस, तो भैंस का कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और अगर आपसे पूछता है गाय, तो गाय का कितना होता है, ये होता है 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, दोनों का स्पेशली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भैंस के वीर्य के संरक्षण हेतु या फिर जो इसको संरक्षित किया जाता है, तो इसके लिए किसको काम में लिया जाता है, एल्कोहल को, एसीटोन को, साइट्रिक अम्ल को, फिर इन सभी को। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा भैंस के वीर्य को संरक्षण के लिए तो ये लिया जाता है साइट्रिक अम्ल वे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल
वे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान कितना होता है। मतलब जो वीर्य का संरक्षण किया जाता है ये किस पीएच मान पर किया जाता है, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे। ये किया जाता है 6.8 पर। कितने पीएच पर किया जाता है, याद रखिएगा, ये किया जाता है 6.8 पीएच पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, सामान्यतः बायोलॉजी में एक क्वेश्चन देखा होगा आपने कि लाल रक्त कणिकाओं या फिर लाल रक्त कोशिकाओं का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो शेप होती है, जो आकार होता है, ये किस प्रकार का होता है। गोल होता है, बाइकॉनकेव होता है, दरातीनुमा होता है, फिर आयताकार होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है याद है आरबीसी का जो शेप होती है, आरबीसी का जो आकार होता है ये किस प्रकार का होता है, याद रखिए ये होता है बाइकॉनकेव प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है आरबीसी का आकार, ये होता है बाइकॉनकेव प्रकार का होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा उत्पन्न होती है। लिम्फोसाइट्स के द्वारा, बेसोफिल्स के द्वारा, इओसिनोफिल्स के द्वारा, फिर इन सभी के द्वारा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी होती है, एक होती है डब्ल्यूबीसी। तो ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, याद रखिएगा, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये क्या करती है, याद रखिएगा, प्रतिरोधक क्षमता या फिर जो इम्यूनिटी है ये इंक्रीज करती है या फिर जर्मिनेट करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन रोल होता है, मेन जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना या फिर इम्यूनिटी को पैदा करना होता है। और याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी का जो सेकंड नाम होता है ये क्या होता है, ये होता है लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी को ही किस नाम से जाना जाता है, लिम्फोसाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। और अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है आरबीसी का जीवन काल अगर आपसे पूछता है लाइफ साइकिल, तो आरबीसी का होता है 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। और अगर आपसे पूछता है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ साइकिल होती है, ये कितने दिन का होता है, ये होता है केवल और केवल 3 से 4 दिन का। ठीक है, आरबीसी का कितना होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अंगोल किसकी नस्ल है, गाय, भैंस, भेड़िया, बकरी। तो अगर हम बात करते हैं अंगोल, तो अंगोल किसकी नस्ल होती है, याद रखिएगा ये होती है गाय की होती है। ठीक है, अंगोल किसकी नस्ल होती है, गाय की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मवेशी मुख्यतः हल या गाड़ी चलाने योग्य नस्ल कौन सी है। अब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है हल या गाड़ी चलाने के लिए। अब हल और गाड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कृषि कार्य करने के लिए। मतलब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है। गिर होती है, साहिवाल होती है, अमृत महल होती है, फिर कांकरेज होती है। हल या गाड़ी को चलाने के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है, गिर, साहिवाल, अमृत महल या फिर कांकरेज। तो ये होती है, याद रखिए, अमृत महल, जिसका जो मेन रोल होता है कृषि में, ये क्या होता है, हल और गाड़ी को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिरी नस्ल मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, दार्जिलिंग, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। तो अगर हम बात करते हैं सिरी, तो याद रखिए ये पाई जाती है दार्जिलिंग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गर्मी सहन करने की क्षमता तंत्र किस में पाई जाता है। ठीक है, बकरी में, भैंस में, गाय में या फिर मछली में। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि गर्मी सहन करने की, ठीक है, गर्मी सहन करने की जो क्षमता तंत्र होता है, तो ये किस में पाया जाता है, बकरी में, भैंस में, गाय में या फिर मछली में। तो ये पाया जाता है, याद रखिएगा, भैंस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, याद रखिएगा, गर्मी सहन करने की जो क्षमता तंत्र ये होता है भैंस में होता है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे कॉमन क्वेश्चन है, आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा सहन कौन करता है या फिर गर्मी ज़्यादा किसको लगती है। बस आप ए से याद रखिए कि गर्मी ज़्यादा किसको लगती है, गाय को लगती है या भैंस को लगती है। आपको क्या रहा है, टेंस लगता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि गर्मी ज़्यादा किससे लगती है, भैंस को लगती है या फिर गाय को लगती है। तो याद रखिएगा जो गर्मी है ये ज़्यादातर भैंस को लगती है। अब क्यों, इसका भी रीज़न होता है। ठीक है, कि भैंस का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, और गाय का कलर क्या होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो ये वाइट कलर होता है, ये क्या करता है, जो सूर्य की जो रेडिएशंस आती है उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। बेशक पूरी नहीं करे लेकिन कुछ तो करेगी ना, मतलब रिफ्लेक्ट करने का कार्य करती है, क्योंकि वो वाइट है और वो भी वाइट है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब इसे एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, अवशोषित नहीं करती है, बल्कि जो भैंस की जो त्वचा होती है जो कि ब्लैक होती है, और ब्लैक क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे क्या होगा कि भैंस की जो हीट होती है
सूर्य की जो रेडिएशंस आती है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता है जनरल नॉलेज के लिए कि गाय का होता है गर्मी सहन करने की ज़्यादा क्षमता या फिर भैंस की, तो आपको क्या बताना है, भैंस की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ऊँट के पेट के कितने भाग होते हैं। तो याद रखिएगा, ऊँट के भाग में एक भाग एब्सेंट होता है। अब वो कौन सा होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। वैसे याद रखिएगा, जो पेट होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछता है ऊँट, तो ऊँट में याद रखिएगा एक पार्ट एब्सेंट होता है। और ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया भी है। तो इस क्वेश्चन को आप जो राइट आंसर है ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। वैसे इसका मैं क्वेश्चन का राइट आंसर तो बता ही दे रहा हूँ कि 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। अब ये एक पार्ट कौन सा एब्सेंट होता है ऊँट में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। जल्दी से सभी राइट आंसर बताइए कि कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है ऊँट में। ठीक है। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि घोड़ा एक पशु है, खुरदार जुगाली करने वाला, खुरदार जुगाली नहीं करने वाला, समान अंगुली खुरदार वाला या फिर असमान अंगुली खुरदार वाला। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है खुरदार जुगाली करने वाला, खुरदार जुगाली नहीं करने वाला, समान अंगुली खुरदार वाला या फिर असमान खुरदी अंगुली खुरदार वाला। यानी घोड़ा किस प्रकार का पशु है। तो याद रखिएगा, घोड़ा होता है ये होता है खुरदार और जुगाली नहीं करने वाला होता है। क्या होता है, खुरदार व जुगाली नहीं करने वाला पशु होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि राजस्थान में पशुओं के चारे के रूप में अधिकतर किसको उगाया जाता है, फिर किस घास को सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। सेवन घास को, धामण घास को, बुर घास को या फिर मकड़ा घास को। तो अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा पशुओं को चारे के रूप में सबसे ज़्यादा किस घास का प्रयोग किया जाता है, तो ये कैसा है, सेवन घास का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेवन घास का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछता है जो सेवन घास है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, या फिर जो सेवन घास होती है ये किस क्षेत्र में उगाई जाती है, उग जाती है। ठीक है। तो ये होती है जैसलमेर में। कहाँ पर होती है, याद रखिएगा, सेवन घास सबसे ज़्यादा ये होती है जैसलमेर में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ब्राउजिंग किसकी सामान्यता विशेषता है। जो ब्राउजिंग एक क्रिया होती है, क्या होती है, याद रखिए, खाने की। ठीक है। खाने की एक टर्म का नाम होता है ब्राउजिंग। और ये किसकी विशेषता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। कि गाय का होता है, भैंस का होता है, घोड़ा का होता है, भेड़ का होता है, फिर बकरी का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा ब्राउजिंग, तो ये किसकी विशेषता होती है, ये होती है याद रखिएगा बकरी की होती है। किसकी होती है, याद रखिएगा ये होती है बकरी की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भेड़ में गर्भकाल कितना होता है, 120 से 140 दिन का, 112 से 120 दिन का, 135 दिन का या फिर 145 दिन का। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा भेड़ में जो गर्भकाल होता है, जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, ये कितना होता है, ये होता है 145 दिन होता है। कितना होता है, 145 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मवेशी का जीवन काल कितना होता है, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल या फिर 25 से 30 साल। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा जो मवेशी का जो लाइफ साइकिल होता है, जो जीवन काल होता है, ये कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है सामान्यतः 20 से 25 साल का होता है। 20 से 25 वर्ष का होता है। ठीक है। सामान्यतः अगर हम बात करते हैं तो कितने साल के होते हैं, जो मवेशी होते हैं ये 20 से 25 साल के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि ऋतु अनुसार बच्चा देने वाली कौन सा पशु है। अब यहाँ पर याद रखिए ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीजनल ब्रीडिंग किस में पाई जाती है। ठीक है। या फिर सीजनल ब्रीडर्स है ये किस पशु को बोला जाता है, गाय को, बकरी को, भेड़ को या फिर भैंस को। तो अब याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है ऋतु अनुसार बच्चे देने की जो क्रिया है ये किस पशु की होती है, या फिर आपसे पूछता है कि सीजनल ब्रीडर्स किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है याद रखिएगा भेड़ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, भेड़ को बोला जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से। जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।